यूँ तो पंजाब में आना अपने आप में बहुत ख़ास होता है, बहुत स्पेशल होता है, लेकिन कुछ लोगों की मौजूदगी इस स्पेशल एहसास को और स्पेशल कर देती है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह का वेलकम और जो इंतज़ार इन आँखों में था, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। और इसीलिए अपने इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन के लिए मैं जो सब कुछ तैयार करके आई थी, वो सब कुछ बेमाना हो चुका है, क्योंकि आपका यहाँ होना ही अपने आप में बहुत काफ़ी है। सनी देओल जी, अमीषा पटेल, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ मंच पर एक बार फिर से। गदर 2 हमारे सामने आ रही है, इंतजार उसके लिए बहुत है, लेकिन मैं कहानी गदर 1 से शुरू करूंगी, गदर एक प्रेम कथा से। गदर प्रेम कथा जब रिलीज हुई, वो वक्त देश भर में तो कामयाबी के मामले में गदर मचा था, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो पंजाब में रात रात भर थिएटर के आगे लोग लेटे नजर आते थे। 3 बजे का रात के 3 बजे भी दिखते थे, सुबह के 6 बजे भी दिखते थे। और एक ऐसी दीवानगी थी उस फिल्म को लेकर कि जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। साल 2001 की सुपर डुपर सक्सेसफुल वो फिल्म रही, और उसके 20 साल बाद, 2 दशक के बाद, अब गदर 2 को लेकर फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। सनी देओल जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी इस सवाल की। एक तो 20 साल लंबा समय लगा, लेकिन पंजाब में जब आप मौजूद हैं अपने फिल्म प्रमोशन के लिए, हाउ डिफरेंट इट इज एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ कंट्री? देखिए, तारा सिंह है ही पंजाब से, और ये फिल्म जब बनी थी, और जैसे आपने कहा, लोगों ने, हमने तो बनाई थी फिल्म, लेकिन हमें नहीं पता था कि जनता को इतनी प्यारी लगेगी कि इसका ये फिल्म एक गदर बन जाएगी। और उसी वजह से हम लोग आज यहाँ हैं। हाँ, 22 साल हो गए हमारी इस फिल्म को, और वो फिल्म इसलिए लोगों के दिलों में भाई थी क्योंकि हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता, कौन ऐसा आदमी नहीं है जो आम आदमी हो, ट्रक ड्राइवर हो, कि उसके सामने कोई प्रिंसेस उसे मिल जाए। वो हर आदमी का वो सपना होता है, और गदर में वही सपना लेके तारा सिंह निकला था। हालात खराब हो गए, बंटवारा हो गया, लेकिन प्यार फिर से उसकी ताकत थी, और करते करते परिवार बन गया। परिवार ऐसा बना जिसे आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। ये हर आदमी चाहता है कि हमारा परिवार इस तरह से ही हो, इकट्ठा हो, क्योंकि परिवार ही अपनी दुनिया है। और तारा सिंह उस तरह का कैरेक्टर है जो परिवार के साथ परिवार के लिए अपनी जान दे देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आने देता। तो मेरे ख्याल से ये बातें हैं जो फिल्म की रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को, सबको, हर आदमी, हर बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग, जो जितने भी रहे हैं, सबको पसंद आई, और आज भी लोग इसे बार बार देखते हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि हमें गदर 2 बनानी है, तो मैं सोचा भाई ये हम कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो हमें खुद को नहीं पता था ऐसी बन जाएगी, और बन गई। उसके साथ हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। ਜਿਹੜੀ चीज नहीं अच्छी बन जाती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंगा लेना बड़ा औखा होता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे जरूर, ये विचार कब क्लिक किया कि हमें गदर 2 अब बनानी है? लेट्स गो फॉर द सीक्वल। ये विचार मैं हमारे डायरेक्टर और राइटर शर्मा जी एंड शक्तिमान जी वो लेकर आए थे। मैंने कई बार उनसे कहा नहीं, कहानी अच्छी नहीं है, पर ये कोविड के वक्त लेकर आए थे, और मुझे उसकी बुनियाद, उसकी चीज़, जो उसकी सीट थी, बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, और बस उसके अंदर हमने तैयारी की, और अब यहाँ हम आप लोगों के सामने हैं गदर 2 को लेकर। और जिस तरह से लोगों का प्यार, और जिस तरह से ये बॉक्स ऑफिस खुला है, बहुत ही कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप लोग हमारे साथ हैं, और हमारे साथ नहीं, तारा सिंह और सकीना के साथ हैं। और मैं बस यही कह सकता हूँ कि वो दौर 45 और 50 के वक्त का था, ये दौर 1971 की वॉर के वक्त का है। क्या बात है। अमीषा, आप भी आज हमारे साथ जब मंच पर मौजूद हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सकीना एकदम 2001 से आकर मेरे सामने इस वक्त साल 2023 में बैठी हैं। कुछ फर्क नहीं आया, आप उतनी सुंदर लग रही हैं जितनी आप उस वक्त लगी थी।
और मैं तो ये उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार हमें सकीना के रंग और उनकी कैरेक्टर के और ऐसे कई पहलू फिल्म में दिखने वाले हैं जो पिछली फिल्म में शायद रह गए होंगे या और नई चीज़ें आने वाली हैं। 20 साल की जो आपकी ये इस पहली फिल्म से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी रही, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। पहले तो सबका शुक्रिया था हमें यहाँ इतनी खूबसूरती से स्वागत करने के लिए। पंजाब आते तो बहुत खुशी होती है, देश की मिट्टी की खुशबू सही में से यहाँ, और सनी जी के साथ आना तो एक अलग ही एहसास है, एक इमोशन है। ये 20 साल का सफ़र एक ऐतिहासिक सफ़र रहा है, क्योंकि फिल्में जैसे सनी जी के खुद के पापा की फिल्म जो शोले थी, मुगल आज़म हो, मदर इंडिया हो, पाकीज़ा हो, इतिहास में डेकेड्स में एक बार ही बनती है, और उनमें से एक फिल्म हम लोग की खुशनसीबी से गदर बन गई। और ये 20 साल तक हमें उस ऊंचाई तक ले गई, लोगों के प्यार ने हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि जो कुछ भी काम, जितना भी अच्छा काम सनी जी और मैंने किया, हमेशा उसकी तुलना गदर से होती थी। तो एक तरह से लोग खुश नहीं होते थे कि नहीं, हमें तो वो तारा सकीना ही चाहिए, वो तारा सकीना ही चाहिए। और लोगों की मांगों की वजह से, एक सही कहानी मिलने की वजह से अब 22 साल बाद इतने खुश नसीब हैं हम कि वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स तारा सिंह और सकीना दोबारा प्ले करने को हमें मिल रहा है इस लाइफ टाइम में। आई डोंट थिंक कि किसी को भी ये खुशनसीबी प्राप्त हुई है पहले, और पता नहीं हमारे बाद किसी को होगी भी। ये एक आइकॉनिक जोड़ी है जो हमेशा अमर रहेगी। एंड जैसे आपने कहा कि आपको लगता है मुझे देख के कि बस 2001 से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे भी सेट पे वैसे ही लगा जब दोबारा मैं गई थी गदर 2 की शूटिंग के लिए। कुछ फ़र्क नहीं, बस हाँ एक और फ़र्क था कि मेरे जो शौहर तारा सिंह है, ये दिन पर दिन और यंग होते जा रहे हैं। कल दिल्ली में अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखते स्टेज पे, मैं हैरान हो गई। मैंने बोला ये रोमांस और ये डांस कहाँ छुपा रखा था अपने एंटायर करियर में आपने। तो लोग बहुत ही उत्साह से, प्रेम से ये हमें वेलकम कर रहे हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है। एंड बस तारा सकीना की जोड़ी मैजिकल है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम वैसे ही उतने ही भोले, उतने ही मासूम हैं। और मैं सनी जी को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर टॉम क्रूज हॉलीवुड में 30 साल बाद टॉप गन दे के फिर से हॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट लास्ट ईयर ला सकते हैं, तो अगर एक इंसान है बॉलीवुड में जो कर सकता है, ये सिर्फ सनी जी है जो कर सकते हैं। वो ब्लश करने लगे हैं। ये हमेशा ब्लश ही करते हैं, ये उनकी क्यूटनेस है। चलिए, अब जो आप ये पूरा मंच यहाँ पर देख रहे हैं, कुनबा पूरा इकट्ठा हो गया और फिल्म में जो है ऐसे ही आपको दिखाई देगा दमदार अंदाज में। मनीष जी, आपके साथ अब शुरुआत करूंगी, क्योंकि सनी जी से, अमीषा जी से बात जो हुई, लेकिन गदर 1 की जब बात हो रही है, अमरीश पुरी जी तो भुला ही नहीं भूलते। अशरफ अली शब्द ऐसा है जो फिल्म का अगर कोई दोबारा से पोस्टर ना भी देखे तो वो आवाज़ गूंजती है कानों में। उनके किरदार के समकक्ष आकर खड़े होना, या मैं कहूँ उनके जूतों में पाँव डालना, ये तो एक ऐसा अवसर कहें या इसको कहें कि एक ऐसा चैलेंज भी एक एक्टर के लिए ये है। लेकिन इस जिम्मेदारी को जब आपने अपने कंधों पर उठाया, निभाया, वो अनुभव आपके लिए क्या था? अनुभव बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ पहले कहूँगा कि जो कंपैरिजन जो आप कह रहे हैं कि जूते में जो पैर वाली बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कंपेयर हो रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ तो कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। वो उनका दर्जा बहुत ऊपर है, और मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ उनके सामने, अभी मैंने स्टार्ट किया है। और जहाँ तक किरदार की बात है तो अशरफ अली सकीना के फादर थे और मैं यहाँ जनरल हूँ। जब मैं सर से मिला पहली बार तो मुझे इन्होंने एक बात कही थी, जैसे ये जिस अंदाज में रहते हैं आप सब जानते हैं, एक बहुत ही काम और बहुत स्माइल करते हुए कि मैंने आपका काम देखा है, आप अच्छा कर लेते हैं, आपको लगता है कि आप गदर में जो जगह खाली हुई है, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आप कर पाएंगे, आप निभा पाएंगे जिम्मेदारी है। तो मैंने इनसे सिर्फ यही कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, मुझे पता है कि
अनिल जी और आपका गाइडेंस मेरे साथ है तो मैं 100% ये काम कर जाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने इनके आशीर्वाद से, इनके सानिध्य से ये काम कर लिया। नहीं, सनी जी की मुस्कान बता रही है, लेकिन ट्रेलर भी बहुत कुछ बता रहा है। तो ट्रेलर जितनी पोलाइट और जितनी सॉफ्ट भाषा के साथ में अभी आपने बात की, ट्रेलर में रंग रूप और अंदाज कुछ और है। देखिए, यहाँ मैं मनीष वाधवा हूँ, वहाँ मैं हामिद इकबाल हूँ। वैसे में थोड़ी सी झलक मिल सकती है क्या उस डायलॉग की? मैं उसी जो डायलॉग मैंने ट्रेलर में आपने देखा है उसी को कोशिश करूंगा बोलने की। जी। इन्हीं के साथ है वो। बड़े मौके पर आया है तो आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। बहुत जुल्म कर लिए तूने मेरे हिंदुस्तान में, मेरे मुसलमान भाइयों पर। अब हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। क्या बात है! रोंगटे खड़े हुए या नहीं हुए? तो तालियों में मुझे वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। मुझे तो चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदलते हुए दिखाई दे गए थे। यकीन नहीं हो रहा था कि ट्रेलर देख रही हूँ या असल में मंच पर सामने देख रही हूँ। बहुत खूब मनीष जी। अब तो इंतजार और बढ़ गया है 11 अगस्त का। मैं सच कहूं तो ये सिर्फ ट्रेलर ही था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। उत्कर्ष, जब हमने आपको पहली फिल्म में देखा था तब से अब तक तो गंगा जी में बहुत पानी बह गया। हाँ जी। बच्चा जवान हो गया। हाँ जी, अभी तक यही सवाल पूछ रहे हैं। अब 22 साल गुजर गए हैं, थोड़ी तो जवानी आएगी मतलब ना। हमारी आंखों में तो वही इमेज बसी हुई थी, लेकिन अब गदर 2 से मुझे लगता है सब कुछ बदलने वाला है दर्शकों के मन में। जो पहली इमेज थी और उसके बाद जो अब किरदार दिखाई देगा। जी, दिल से जीते वही है। आज भी वो अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार करता है, अपनी माँ के लिए उतना ही प्रोटेक्टिव है। जब वो औरत इनके जेवर लेने की कोशिश करती है, इनका मंगलसूत्र लेने की कोशिश करती है, तो वो बीच में आ जाता है उनके एंड बचाने की कोशिश करता है, चाहे घायल है। तो उसने वो पूरा दौर भी देखा है जब वो पाकिस्तान चला गया अपने पिताजी के साथ अपनी माँ को लेने। तो उसने नफ़रतें देखी हैं, उसने बहुत कुछ सीखा है उस दौर में, और फिर वो लौटा है अपने पिता को एक इतना बड़ा हीरो देख के। तो दिल से तो वो वही है, आज भी माता पिता की उतनी ही सेवा और सम्मान करता है और देश का भी उतना ही बड़ा भक्त है। बट अब क्या है, 21-22 साल का है, थोड़ी बहुत जवानी आ रही है, थोड़ी बहुत शैतानियाँ आ रही हैं, थोड़ा बहुत पेरेंट्स के चंगुल से भी निकलने की कोशिश करता है, पर अभी उतना आता नहीं। तो थोड़ी मस्ती भी है इस किरदार में, बट वो आप फिल्म में देखिएगा। अच्छा, एक चीज में मुझे अभी आप बात कर रहे थे तो ध्यान आया, जब हमने गदर 1 देखी थी तो उसमें जीत का एक एक्सप्रेशन होता था जिसमें उसकी आईज पर क्लोजअप होता था और वो आईज हमेशा ऐसे वाली होती थी, इस तरह से। जी। और कुछ वैसा ही मुझे अभी जो हमने ट्रेलर देखा जी, उसमें भी दिखाई दे रहा है। जी। Was it planned or is it the natural instinct? जी, जो पहली गदर है उसमें एक्चुअली ये सब विटनेस हैं, वो हमारा 72 आवर का कंटिन्यूस नाइट शेड्यूल था। मेरी पहली शूटिंग थी लाइफ की। पापा ने खड़ा कर दिया, इधर अमरीश जी अपने डायलॉग बोल रहे हैं, इधर पीछे सनी सर बोल रहे हैं, मैं अमीशा जी के सामने खड़ा हूँ और मेरी पलकें तो झपक रही थी। फिर अचानक एक छटाक करके थप्पड़ पड़ा, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखा, सनी सर का तो नहीं पड़ा। फिर सामने देखा, अमरीश जी का तो नहीं पड़ा। फिर देखा पापा खड़े हैं। पापा मुझे बोलते हैं, सब एक्टर्स यहाँ मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना हो। तो शायद क्रोध उस बात का था कि I have to tell you a very funny experience with उत्कर्ष actually. जो उत्कर्ष का पहला शॉट था 22 साल पहले, 23 साल पहले, तो वो आके माँ को आके एकदम किस कर लेता है। दैट वाज हिज फर्स्ट शॉट। वैसे ही ये बेचारा इतना नर्वस था, इतना क्यूट सा छोटा सा बच्चा, और पूरा माहौल बना था। 300 जूनियर आर्टिस्ट, फाइटर, सनी जी, अमरीश जी, विवेक शौक जी, सब लोग, और अनिल जी माइक पे लेते और जोर से, अरे तू भी क्या अपने आप को खुशनसीब समझेगा, पहला शॉट तूने अमीशा पटेल को किस किया। Everyone just looked and was so embarrassed, and I think बेचारा उत्कर्ष must have been scandalized कि अपने पापा ने उनको पहले दिन ही embarrass कर दिया सेट पे। And I said, अनिल जी आप क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा है, you know, don't embarrass him। पहले दिन से ही रैगिंग शुरू हो गई थी। पहले दिन से, और अब तक चल रही है। सिमरन, आपकी रैगिंग तो नहीं हुई है? सब माहौल ठीक ठाक था, सब अच्छे से हुआ, या फिर प्रैंक्स होते थे सेट पर सीनियर्स के जरिए?
पहला तो सारिया ने सत श्री अकाल। और बात रही रैगिंग की, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि नई नई लड़की आई है तो सब यही थे कि पहले इसको कंफर्टेबल कर दे, फिर बाद में सबसे ज़्यादा मस्ती मैं ही करती थी एक्चुअली सेट पे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा सनी सर के साथ काम करने का, अमीषा जी के साथ काम करने का, मनीषी के साथ काम करने का? सबसे पहली बात तो मैं यही कहती हूँ कि मैं सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसको डेब्यू गदर 2 में करने को मिल रहा है। सो इससे ज़्यादा और कुछ बड़ा मेरे लिए हो नहीं सकता था, और उसमें सनी सर हैं, अमीषा जी हैं, मनीष जी हैं, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा हो नहीं सकता किसी के लिए। एक किस्सा जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं अपना एक इमोशनल सीन कर रही थी सनी सर के साथ। एक तो उनके पास खड़े होने से पहले आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, जो आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो उनकी। फिर मेरा अंदर का एक वो फैन गर्ल मूवमेंट भी हो रहा था, मैं नर्वस भी हो रही थी, और फिर लग रहा था एक्टर भी और परफॉर्म भी करना है उनके साथ। तो सर ने देख लिया कि ओके लड़की थोड़ी नर्वस हो चुकी है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम अब बहुत एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हो, ऐसे मत करो, दिल से उसको फील करो, अपने आप तुम्हारी आंखों पे और फेस पे वो इमोशन आ जाएगा। जब सर ने इतनी सी बात बोली मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, एंड उसके बाद फिर हमने सीन कर लिया। तो आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे पहली मूवी में उनके साथ काम करने मिला है। और गदर 1 जब आई थी जी, उस टाइम आप कौन सी क्लास में थी? तो ये भी एक बहुत फनी चीज़ है। जब गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहाँ पर, तो वहाँ पर हज़ारों की भीड़ थी। मम्मी बोलती पूरा पंजाब इकट्ठा हो गया था सनी सर को देखने के लिए। तो मम्मी बोलती वही भीड़ में मैं खड़ी थी तुझे गोदी में उठाकर, और हम भी वो शूट देख रहे थे गदर की। ओह माय गॉड। जी, तो मैंने बचपन में एकदम छोटी सी थी जब मैंने गदर की शूट शायद देखी तो नहीं थी, बट हाँ मम्मी ने मुझे गोदी में उठाया हुआ था तब से लेके अब तक गदर स्पीचलेस मैं इसलिए महसूस कर रही हूँ कि जब हम बात करते हैं सिनेमा की, अभिनय की, कला की, सनी जी देखिए ये सिनेमा का लोगों के जीवन पर असर है कि किसी ने माँ की गोद में बैठे हुए उस फिल्म की शूटिंग देखी, ये तो नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उसके 20 साल बाद कभी सीक्वल बनेगा तो हम भी उसका हिस्सा होंगे। कैसे सपने पूरे होते हैं, कैसी नन्ही आंखों में सपने देखे जाते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। एक बड़ा ब्यूटीफुल सा मोमेंट अभी सिमरन ने यहाँ पर शेयर किया। मुझे लगता है कि गदर 2 बनने के लिए इन्हीं का इंतजार हो रहा था। लकी मैस्कट। आप जब जैसे अभी सिमरन यहाँ पर बता रही थी कि आपके सामने आपकी मौजूदगी में जब शॉट देना है तो नर्वसनेस हो गई, या इस तरह की जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई, नए एक्टर्स जो आपके साथ में आए, कैसे आपने उनको मोटिवेट किया, या अपने साथ ठीक है आप स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं तो कंफर्टेबल किया? देखिए पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी उम्र क्या है, मुझे समझ में नहीं आता जो मुझे कोई पाजी बोलता है मतलब मैं तो हाले छोटा है, मैंने क्यों कहने होती वो लोग जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट देते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है पहले में। आई मीन यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, आई मीन थानू इदा होने की जरूरत नहीं, आप काम कर रहे हैं तो मैं हाले थे वो गल मेरे अंदर कभी बढ़ती नहीं, जिथे भी मैं जाना है मैनू लगता मैं कौन है, मैं तो बंदा जो एक्टर हूँ और तो कुछ है नहीं। पर जितना बंदे असी काम किया है, जितना असी इन्नियां फिल्मां की हैं, तो फिल्मां नाल जिदा साडे सानू लोगों ने इदा चक लिया कि सानू पता नहीं सानू किस रूप च देखते हैं लोग। तो शुरू तो मैंने इन्ना पता भी नहीं सीगा कि की हुंदा सी, तो यंग होंगे उस वेले तो कुछ भी करते रहने, समझदारी घट होंदी है। फिर बाद जाके जब पता चलिया, जब बॉर्डर लगी, 1-2 फिल्मां लगियां कि बच्चे आके मेरे पैर छुए, मैं की होया कि फिर सडनली रियलाइज किया कि ये लोग आके कह रहे हैं कि असी थोड़ी पिक्चर देख के आ प्रोफेशन ज्वाइन की, असी आ किया वो किया, तो सडनली लगता कि साढ़े तो एक जिम्मेदारी है असी जो फिल्मां करिए तो उदा दियां करिए जिहदे नाल बच्चियां नूं ते परिवारां नूं अच्छी नसीहत मिले, अच्छी चीज़ां होण सोसाइटी च। बिकॉज मैनूं लगदा वही एक तरीका जिहदे नाल तुसीं अपने देश दे लिए कुछ कर रहे हो। ते बस हुण तारा सिंह बन गए तो तारा सिंह नूं लोग सोचते पता नहीं की कर दूगा, पर तारा सिंह है, जो मर्जी सोचे कर लेंदा, क्योंकि हर बंदे हर एक्टर के अंदर हर तरह के किरदार होंगे हैं। मैं तो कहता बंदे के अंदर हर तरह का बदमाश भी है, अच्छापन भी है, वैशीपन भी है, हर तरह की चीज़ां इंसान के अंदर होंगी हैं। बस जेड़ा उन्होंने काबू रख के अपने आप को लैके चले वो बंदा सही होंदा है, क्या बात नहीं तो बंदा एवं बिगड़ जाता है।
सनी जी, अब तारा सिंह की बात हो गई है, एक डायलॉग तो बनेगा क्योंकि इतने सारे लोग जो इंतजार में बैठे हैं, वहां से चुनौती आ गई पाकिस्तान से, अब हिंदुस्तान से जवाब नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इन्होंने जो डायलॉग बोला था उनका उसका अंत ये था कि हम उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। फिर मैं वहां से जवाब देता हूँ। जी प्लीज प्लीज, यस प्लीज। बहुत जुल्म कर लिए तूने हमारे मुसलमान भाइयों में हिंदुस्तान पर, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किस किस को आजादी दिलाओगे तुम? अगर दोबारा मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और कटोरा लेके घूमोगे तुम, भीख भी नहीं मिलेगी। खैर ये हमें डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। इसीलिए डरते हैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करने से, यही वजह है। लाइव यहाँ पर उदाहरण मिल गया। मैंने कहा लाइव उदाहरण मिल गया यहाँ पर, इसीलिए डरते हैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने से, जो वो किस्सा बता रही थी अभी यहाँ पर सिमरन। पर तारा सिंह का कैरेक्टर और सकीना का कैरेक्टर, ये दोनों सवाल मैं आप दोनों के पास लेकर आऊंगी क्योंकि 20 साल का अंतराल आ गया। 20 साल के इस फर्क के बाद भी उस कंटिन्यूटी को, मतलब उस कशिश को मेंटेन करना, ये कितना बड़ा चैलेंज था एज एन एक्टर आपके लिए? आई थिंक मेरे लिए मैं ये कह सकती हूँ कि सकीना मेरे रगों में बसी हुई है, घुसी हुई है। शी इज़ माई मोस्ट स्पेशल कैरेक्टर दैट आई हैव एवर प्लेड ऑन स्क्रीन, एंड मैं 20 साल से उसको जी रही हूँ, उसको भूल नहीं पाई और ना लाइफ लॉन्ग भूलूंगी। यस, एक नया चैप्टर है सकीना और तारा की लाइफ में। एक प्रेम कथा जो पहले थी वो उनका कॉर्टशिप पीरियड था, इनिशियल रोमांस था, उनमें पार्टीशन के हालात थे। पार्टीशन होके उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया बसाई थी और कोशिश की थी कि उनको फिर से अलग किया जाए, लेकिन अब उनकी दुनिया बस चुकी है। शी इज़ हैप्पी टू लिव इन इंडिया विद तारा सिंह एंड लेकिन फिर भी जो मैसेज गदर हमेशा दिया करता था, गदर टू भी यही मैसेज देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी कैन ऑल लिव टुगेदर। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। तारा सिंह ने कभी सकीना को बोला नहीं कि यू कन्वर्ट एंड बिकम अ हिंदू। वो अभी भी कुरान पढ़ते हैं, नमाज करते हैं, अपना सब कुछ, एंड दे लिव इन हार्मनी। एक मैच्योरिटी आ गई सकीना में, शी इज़ ऑल्सो ग्रोन, शी इज़ सीजन्ड, एंड लेकिन प्यार उन दोनों में, तो जुनून है एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे की जान है। तारा सकीना एक दूसरे की जान है, जीते उनके दिल का टुकड़ा है, और ये तीन जो है एक दूसरे के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते, किसी भी हद को पार कर सकते। ये जो सेंटिमेंट है वो तभी था, वो अभी है। जब तारा सिंह सकीना को लेने पाकिस्तान आ रहे थे तो जीते को 2 थप्पड़ मिले थे, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि मैं तो जावांगा, मैं जावांगा, मैं जावांगा। और अभी भी वो अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थप्पड़ तो अभी भी उनको तारा सिंह से ही पड़ते हैं और माँ को प्यार करना पड़ता है उनको। तो ये फैमिली बॉन्ड जो है, इट्स ओनली ग्रोन एंड इट्स स्टिल बिकम अ वेरी मोर ब्यूटिफुल फैमिली। वाओ। अब 11 अगस्त को जो है इसके दीदार होंगे पूरी फिल्म के, लेकिन सकीना का भी एक डायलॉग जो है वो हम ज़रूर चाहेंगे कि ऑडियंस के बीच में आए। कौन सा वाला डायलॉग चाहोगे? जो आपका पसंदीदा डायलॉग। गदर 1 का डायलॉग था जहाँ अशरफ अली जी, हमारे पिताजी, बोलते हैं कि तुम खत नहीं लिखोगे, नहीं जाओगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कुछ नहीं। सो मैं कहती हूँ कि ठीक है अब्बा जान, हम खत नहीं लिखेंगे, हम फ़ोन नहीं करेंगे, अब हम उनका इंतज़ार करेंगे, सिर्फ इंतज़ार, क्योंकि हम जानते हैं कि आज नहीं तो कल वो हमें लेने ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। बहुत खूब। अब अमीशा, मैं आज ये बात ज़रूर यहाँ कहना चाहती हूँ, हिंदी सिनेमा की जब बात होती है, और जैसे यश जी की फिल्में रहीं, तो यश जी की फिल्मों में
एक्ट्रेसेस को जिस तरह से पिक्चराइज किया गया, जिस तरह से दिखाया गया, उस पर लोग बहुत बातें करते हैं। या मॉडर्न टाइम्स की फिल्मों में बात करें तो इम्तियाज़ अली जिस तरह से अपने फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, या फिर करण जौहर साहब की फिल्मों में जिस तरह से फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, उन सबसे अलग शायद ये बात बहुत कम हुई कि अमीषा पटेल सकीना के किरदार में गदर में जिस तरह से दिखाई दी थी, वो ओरिजिनलिटी, उस किरदार की जिंदा दिली और उस किरदार की इनोसेंस और ईमानदारी, ऐसा लगता था कि जैसे हाँ इस लड़की को मैं जानती हूँ, ये मेरी दोस्त हो सकती है, ये मेरी फ्रेंड हो सकती है, ये हमारे पड़ोस में कोई एक लड़की हो सकती है। उस चीज़ के बारे में बात बहुत कम हुई, लेकिन सकीना जैसी ना पहले कोई थी, आई डोंट नो आगे कभी कोई हो सकती है या नहीं, सकीना सकीना है। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट कैरेक्टर। Thank you. 20 साल देर हो गई इसको कहने में, तब हम मिले नहीं, लेकिन ये आज की बात है। थैंक यू। सकीना के नाम का मतलब ही है पाक, प्योर। प्रॉफिट मोहम्मद जी की बेटी का नाम था। और जब नितिन कैनी जी जी की तरफ से जब उन्होंने मेरी एक तस्वीर देखी थी, ऋतिक के साथ में शूटिंग कर रही थी कहो ना प्यार है के लिए, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, और उन्होंने मुझे देखा था मैं वेस्टर्न कपड़ों में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन किया था और बोला कि मैं ये लड़की को मिलना चाहता हूँ, उसे प्लीज़ ज़रा जी के ऑफिस बुला लेना। तो मैं अपने मम्मी जी के साथ गई जी के ऑफिस, और नितिन जी ने मुझे वन लाइनर सुनाई थी कहानी की। मैं इमीडिएटली मैंने रोना शुरू कर दिया, और मैंने सिर्फ एक सवाल किया उनसे कि क्योंकि नितिन जी ने कहा कि हमें हमारी सकीना तो मिल गई, लेकिन मैंने कहा कि नितिन जी आपने किस तरह से मुझे चुना, क्योंकि सकीना बहुत अलग है जो जिस तरह से मैं फिल्में कर रही थी। मैं कॉलेज में थी, आई वॉज अ किड, मैं अभी भी आई एम अ बेबी एट हार्ट, यू नो। सो ही सेड नहीं, एक लाइन है जो तारा सिंह जी बोलते हैं कि मैडम जी अगर मैं चांद को उचक के छू ना चाहूँ तो फिर भी मैं छू नहीं सकता, आप चांद हो। एंड वी नीडेड अ फेस दैट लुक्ड एज प्योर, इनोसेंट एंड ब्यूटिफुल एज द मून, एंड वो मुझे आप में दिख गया। बाकी अनिल जी आप पे काम कर लेंगे, आप पे मेहनत कर लेंगे, परफॉर्मेंस में, लुक में, हर चीज़ में। जो वाकई अनिल जी ने मेरे साथ 6 महीने लगातार बैठे, हर चीज़ पे ध्यान दिया। मैंने एक उर्दू टीचर से उर्दू सीखी डायलॉग्स के लिए, हर चीज़ के लिए। काफ़ी कुरान भी पढ़ी, मस्जिद में गए हम देखने की कैसे सब चीज़ें होती हैं, और तब जाके सकीना का किरदार पर्दे पर आया। और क्या खूब साकार हुआ है कि 20 साल बाद भी लोग अब इतनी बेसब्री से फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। सनी जी, अनिल शर्मा जी का इंटरव्यू था पुराना जब गदर 1 आई थी उस समय, और क्योंकि फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की टाइटैनिक है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शंस एंड द सक्सेस दैट फिल्म अचीव्ड। क्या कलेक्शन था उस वक्त? इफ यू कैन टेल अस कि जो कलेक्शन था उस जमाने का उस वक्त, क्योंकि आजकल तो बॉक्स ऑफिस की जो सक्सेस होती है वो 300 क्लब, 500 क्लब, 800 क्लब, करोड़ क्लब, सॉरी, इसके हिसाब से तय होती है। उस वक्त टिकट भी बहुत सस्ते थे, और बस इतना ही कह सकता हूँ कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन भी कुछ 80 करोड़ होगी, आज तो 135 या 140 या कुछ उसके इर्द गिर्द है। और उस वक्त इस पिक्चर ने कलेक्शन के बारे में, बिकॉज उस वक्त ब्लैक बहुत होती थी, तो प्रोड्यूसर के पास पैसे कम पहुंचते थे, थिएटर वाले बाकी सब बना लेते थे। बट हमें डेटा मिला था कि मैक्सिमम आई बॉल्स हिंदुस्तान में किसी भी फिल्म को मिले हैं, दैट वाज गदर। सो मैक्सिमम कुड बी एनीथिंग, 10 करोड़ पीपल, 15 करोड़ पीपल, तो दैट्स व्हाट इट वाज। अभी कुछ बेंचमार्क रखा है गदर 2 के लिए? देखिए, हमें तब बेंचमार्क नहीं रखा था, हमें नहीं पता था ये बेंचमार्क बन जाएगा। पर मेरे को लग रहा है लोग जिस तरह से ये कैरेक्टर्स को प्यार कर रहे हैं, तारा सिंह और सकीना को, और गदर एक उनकी अंदर की एक उस तरह की फिल्म है। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ आजकल के जैसे वहाँ पर मार्वल कॉमिक फिल्म्स होती हैं, आयरन मैन, सुपरमैन वगैरह, तो उसी तरह से ये तारा सिंह भी एक हमारा हल्क है या सुपरमैन है। और और मुझे यकीन है कि लोग उसी तरह से आएंगे देखने। एक्चुअली एक चीज़ मैं कहूँगी कि सुपरमैन और स्पाइडरमैन और हर बॉन्ड भी बदलते जाते हैं, लेकिन
तारा सिंह नहीं बदलेंगे. He will always be eternally सनी देओल. ये इनकी ह्यूमिलिटी है कि कह रहे स्पाइडरमैन, सुपरमैन एंड ऑल, बट दे चेंज. पीटर पार्कर कीप्स चेंजिंग, जेम्स बॉन्ड कीप्स चेंजिंग. सनी देओल will only be the only one. क्या बात है. उत्कर्ष, आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आना चाहूंगी क्योंकि जब किरदारों की बात हो रही है, पिताजी ने जब आपको कहा कि अब हम गदर 2 बना रहे हैं और आपका कैरेक्टर ये होगा, क्या ब्रीफ था आपके लिए फिल्म को लेकर, आपके कैरेक्टर को लेकर? जी, शक्तिमान जी और उन्होंने सिर्फ एक लाइन सुनाई कहानी की, और वो एक लाइन पे ही आई थिंक पूरा जो हमारे सारे कास्ट हैं, सारे किरदार हैं, सारा जो सेटअप है वो एक लाइन पे ही बना. तो मुझे बस इतना बोला गया है कि अगर तारा सिंह अर्जुन है तो तुम उनके अभिमन्यु हो. बस अरे उसी में वाह, मैं सारी बात सुनी. क्या बात है. डायलॉग सुना नहीं शायद आप लोगों ने? तालियों की आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आई इसमें. एक बार फिर से कह दीजिए जरा, शायद पीछे तक हो सकता है आवाज ना गई हो. जी, उन्होंने कहा कि अगर तारा सिंह अर्जुन है तो तुम उनके अभिमन्यु. सनी देओल जी जिस तरह से काम करते आ रहे हैं इंडियन सिनेमा में, अभी सिमरन ने अपना एक किस्सा बताया. जी, आपको उनकी अपनी मेमोरी में पहली कौन सी फिल्म याद है जिसने आपके ऊपर बहुत छाप छोड़ी? जी, मैं आई थिंक 3 साल का था जब मैंने बॉर्डर देखी थी चंदन सिनेमा में, 3 स्टॉल साल में. के? जी, एंड उस टाइम क्योंकि पापा ने धर्म जी के साथ इतना काम किया है तो ऑब्वियसली धर्म जी, सनी सर की चर्चा घर पे होती रहती थी. तो मैं और कोई सुपरस्टार का नाम ही नहीं जानता था सिवाय धर्म जी और सनी सर के. तो जब मैंने इनको पहली दफ़ा सिनेमा में देखा, बॉर्डर में देखा, ये बजूका जिस तरीके से लोड करते हैं, उनके एक चेहरे का एक बहुत यूनिक एक्सप्रेशन था, और फिर दुश्मन के उसमें खेमे में घुस जाते हैं, वो जो था, अब 3 साल के बच्चे को क्या पता क्या कारगिल थी, क्या था, व्हाटएवर, बट फिर भी उस बच्चे के अंदर देशभक्ति आ गई. उस बच्चे को वो मैं चिल्लाने लगा थिएटर में, तालियां बज रही थी ऑल अराउंड एंड आई गॉट सो एक्साइटेड. एंड फिर गदर 1 में मौका मिला तो मैं तो इन ऑ ही था. ये बॉर्डर में भी उड़ा के आए, अब फिर उड़ाने जा रहे हैं. कोई ऐसा डायलॉग सनी जी का जो आपका फेवरेट है एंड आप बोलना चाहेंगे यहाँ पर? इतना तो बनता है. उनके सामने मैं नहीं बोल सकता. उनके सामने बोलने में बहुत मुझे वो लगता है. 2.5 किलो का हाथ तो आ ही सकता है. 2.5 किलो का हाथ है, तारीख पे तारीख है. हाँ, तारीख पे तारीख हो जाए फिर. जब 65 करोड़ आए थे तब तुम्हारे सिर पे तिरपाल आई थी, वो है. तो वही बोल दीजिए. आइए, स्टेज इज योर्स. मंच पर आके बोलिए ना. आइए सर के सामने. सर नहीं देखेंगे हम, उनको थोड़ी देर बोलेंगे प्लीज आप मत देखिए अभी. बरसात से ओके, चलो इन्होंने जो बाप से डर रहे हैं. बेटा बाप से डर रहा है. माँ का सपोर्ट है तो मैं कर दूं. ओके, हाँ, आ गया. बस इतना ही जो लास्ट में सनी सर ने कहा, कटोरा लेके घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी. वेरी वेल डन. मैं आपका परफॉर्मेंस प्रेशर समझ सकती हूँ, इसलिए मेरी तरफ से मैं बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि पीछे सनी सर है. 2.5 किलो का तो एक हाथ है, 2 हाथ मिला लीजिए तो 5 किलो हो गए. The most beautiful thing is कि लोग जानते नहीं कि जितना जोरदार उनको शेर समझते हैं लोग, उनसे डरते स्क्रीन पे, उतने ही हम्बल और इतने ही जेंटलमैन, एलिगेंट इन रियल लाइफ सनी इज. ही इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इनसाइड आउट. और ये इमेज इतनी लार्जर देन लाइफ, लाइक आई सेड, टर्मिनेटर, रैम्बो, रॉकी, यू नेम इट, ऑल फ्यूज्ड इनटू वन. ही इज इंडियाज आंसर टू हॉलीवुड. बट यू नो, ही इज सच अ अमेजिंग पर्सन इन रियल लाइफ दैट ये सब आपको, वी आर वेरी लकी टू एक्सपीरियंस दैट, यू नो. एब्सोल्युटली. मनीषी, गदर 1 जिस समय आई थी, साल 2001 की जब बात हो रही है, अक्सर सनी देओल की जब पिक्चर्स आती हैं तो लोग उसे एक्शन के रूप में ज़्यादा टर्म करते हैं क्योंकि उसमें पावर पैक्ड एक्शन है, फाइट सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम डायलॉग्स होते हैं. लेकिन मैं जब पर्सनली गदर को लेकर अपना ओपिनियन देती हूँ तो मुझे हमेशा ये लगा कि वो एक घर की कहानी है, वो एक फैमिली की कहानी है, 2 प्यार करने वालों की कहानी है, या अपने बच्चे और बीवी को बचाने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है. क्या आपको भी एज ए सिनेमा, एज ए पर्सन हु इज इन सिनेमा, एज एन एक्टर, एज ए फैन ऑल्सो, ये चीज़ कभी लगा कि उनके वो एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंसेस के आगे
ये जो सॉफ्ट पहलू है वो कभी कभी छिप जाता है या कम नोटिस होता है। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जितने भी इनके कैरेक्टर्स गदर के अलावा भी देख लें, जब ये एक्शन के लिए जो मैंने इनको ऑब्जर्व किया, जो मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं, हमेशा ये एकदम बिल्कुल एक साधारण एक आम आदमी, हर नेक्स्ट डोर आदमी की तरह परफॉर्म जो बंदा होता है बिल्कुल वही होता है। चाहे वो आप अर्जुन में देख लें, गदर में तो इन्होंने वो गाना भी गा रहे हैं, सॉफ्ट हैं, प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन जब अपने परिवार पर आती है तो वो शुरुआती जब सीन की अगर आपको याद हो तो तलवार से काट रहे हैं लोगों को, बट सेम टाइम सकीना को देखकर बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं एंड उसको बचाते भी हैं, और अपने परिवार को, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए वो एक्शन इसलिए हावी हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है यहाँ जितने भी बैठे हैं, अगर सच में उनके परिवार पर, उनके बच्चे पर, उनकी बीवी पर कुछ आ जाए तो वो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा ये करके दिखाते हैं। मतलब मैं इसमें सिर्फ एक बार ऐड करूंगी, ये वही हो गया कि लोगों को शायद हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन याद रहता है, जी। लेकिन जब वो प्यार से पगड़ी बंधवाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। वो पूरा ताज sequence देते है। हैं, जो फूल Exactly. दिया था वो किताब में उन्होंने अरे पोइट्री लिखी थी सकीना कॉमेडी के लिए, वो रखी जो थी। विवेक शौक जी के साथ कॉमेडी थी, जो वो कैंटीन वाले के साथ कॉमेडी थी, वो सारी चीजें नहीं, कितना और आपको softness। याद है जब वो म्यूजिक टीचर के पास आने के लिए जी, जी। तैयार होते तो क्यूटली अपना परफ्यूम लगा रहे हैं, अंडर आर्म्स पे सुरमा लगा रहे हैं, ये सब और इतनी वो- क्यूट रोमांटिक चीजें हैं। और जब आप तेज सुनती हैं तो ये जोर से वो और ताज वो बचा के कितना- रखा हुआ कितने है, cute हमारी moments प्यार हैं की वो। निशानी। मतलब मैं कौन से मोमेंट की बात करूं, गुलाब वो का सारे फूल मोमेंट्स। जो मैं उनको देती हूँ बिछड़ने के वक्त, वो एक किताब में अपनी कविता के साथ रखे हुए हैं। And see, Sunny is filmed from the first day, Betab. It was not, it's a love story with action. But he's such an overpowering personality that the emotion takes over. But वो मासूमियत जो फेस में है, हाँ। जो मैजिक है, इसलिए गदर एक प्रेम कथा टाइटल दिया गया था, क्योंकि ये सकीना और तारा की प्रेम कथा थी. And action minus emotion is baseless. It just becomes just another film with fighting. But the reason it's so beautiful is because the action has soul and emotion attached to it. Absolutely. तो ये और इंसाफ। उसके अलावा जब हम पंप की बात करते हैं, हमेशा पंप की बात करते हैं, तो पंप की बात वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं इंसान की ताकत उसकी सच्चाई है, और जो आदमी सच्चा होता है जब वो कहीं ऐसी जगह फंस जाता है तो उसके अंदर रब आ जाता है। वो सिचुएशन जहाँ थी वहाँ पर उन लोगों ने उसे इस तरह से घेर लिया था कि वहाँ पर उसके निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। उस वक्त रब को ओदे विच आना, रब दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ हैंड पंप ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਦੇ ਸਾਰੇ। तो वो ताकत है, वो एक और हाँ, उसके पहले ऊपर की ताकत है। प्यार के लिए ये इस्लाम कबूल करने को तैयार थे। उससे बड़ी प्रेम कहानी और क्या हो सकती है? चलिए, इंतजार अब 11 अगस्त का रहेगा। समय की कमी है, वरना दिल तो ये चाहता था कि ये बातचीत कुछ और लंबी हो, कुछ और सवाल जवाबों का सिलसिला हो। लेकिन सिमरन, उत्कर्ष, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सकीना और तारा सिंह की तो हमने कहानी देखी है, लेकिन अब इंतजार आप दोनों की कहानी का भी है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 11th अगस्त। थैंक यू वेरी मच। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।